जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन मालाजी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तप पराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने अपने प्रवचनों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहे श्लोकों का वर्णन किया। इस अवसर पर आज बोईसर मुंबई से आए एसएस जैन सभा के अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जैन को आत्मा चैनल के एमडी और एसएस जैन सभा 39 सेक्टर के प्रधान विनोद जैन द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर बीते दिन वर्धमान जैन युवक मंडल द्वारा एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड के तत्वाधान एवं महासाध्वी डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज के सानिध्य में रक्तदान कैंप जैन स्थानक में लगाया गया। समारोह में विशेष तौर पर आए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक पारिक ने कहा कि रक्तदान मानवता के प्रति की गई महान सेवा है, क्योंकि इससे जीवन प्राप्त होता है। वहीं एडीसीपी प्रज्ञा जैन ने कहा कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। इस कैंप में 95 लोगों ने रक्तदान किया। इस कैंप में सभा अध्यक्ष विनोद जैन, महामंत्री नितिन जैन, दीपक, संदीप जैन, कैशियर संजीव जैन आदि ने अपना सहयोग दिया। साध्वी मुक्ता जी महाराज ने कहा कि रक्तदान सभी दानों में श्रेष्ठ दान है। हर स्वस्थ व्यक्ति को दान करना चाहिए ताकि किसी का जीवन बचाया जा सके। अपनी एसएस जैन सभा ही है ना? ठीक है। हाँ जी, ਅੱਜ मैं अपने ਸੈਕਟਰ 39 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਜੈਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 78 ਖੂਨਦਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ युवा वर्ग ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ योगदान करते रहेंगे। ये जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, इसके अलावा जो हमारे सिखाया जाता है, संस्कार हमें दिए जाते हैं, इसमें हम अहिंसा परमो धर्म बच्चों को भी सिखाते हैं। छोटे से छोटा जीव उसका हम ध्यान रखते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप से का जो यहाँ काम किया है, जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उस समय ब्लड अगर अवेलेबल नहीं होता तो उनकी जान चली जाती है। तो एक तरह से ये जैन धर्म के जो हमारी फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, उसको साथ में रखते हुए एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है। और जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं, उनकी मेहनत है। मैं सब पेरेंट्स को भी यही कहूँगी कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हम एजुकेशन कहीं पर भी लें, हम किसी भी पोस्ट पे पहुँचे, लेकिन अपनी रूट्स, अपनी आइडियोलॉजी को ना भूलें, क्योंकि अगर जड़ें नहीं हैं तो दरख्त फिर मजबूत। इस युवक मंडल के बारे में आपको क्या कहना है, जो आज पहली बार प्रयास किया युवक मंडल ने? बच्चे हैं, युवा है, जोश था इनके अंदर बहुत ज़्यादा। इनकी एक सोच थी कि एक ऐसा काम करना हमने कि जो जन जन तक पहुँचे। कोई खूनदान महादान कहलाता है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये कहा गया था और मुझे ये बताया गया कि औषधि दान महादान है। तो ये तो उससे भी ऊपर है, क्योंकि औषधि तो हमें कहीं पर मिल जाती है, मार्केट से मिल जाती है, कहीं से भी। बट अपना खुद का ये एक इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, इट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। और प्लीज़ के साथ कभी भी कोई सहयोग, वी कैन वर्क इन प्रोजेक्ट्स, इन कोलैबोरेशन। अभी हमने ऐसे ही एक अच्छी संस्था के साथ मिलके हमने सिर्फ 3 दिन में एक लाइब्रेरी खड़ी की, जो कि अपने आप में पहले कभी नहीं हुआ। इसमें 4th क्लास जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों से लेके जो जीओज़ के बच्चे हैं, वो तक आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ऐसी नई सोच, एक नए इनिशिएटिव्स लेके आप हमारे पास आए, हम पूरी तरह से उनको फैसिलिटेट करेंगे और एक कॉमन
कॉमन कोलैबोरेशन में वी कैन डू। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र व इनलो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का रानिया के प्रभारी अर्जुन चौटाला ने आज आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभु मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 के धर्मशाला में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। अर्जुन चौटाला रानिया में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने धर्म के बारे में चर्चा की और उपाध्याय भगवान से आशीर्वाद लिया। वो ऐसे संतों के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं और वे भविष्य में भी संतों के दर्शन करते रहेंगे। इस अवसर पर जैन समाज के प्रधान विनोद जैन, मंत्री नरेश जैन, कोषाध्यक्ष रविंद्र जैन, रोहित जैन, भारत भूषण जैन आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व उन्होंने दीप मैरिज पैलेस में कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, जिसमें किसानों के हितों पर भी चर्चा की गई और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के बारे में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। कुछ नींद हल्की सी आई और सुबह सुबह सपने तो देखे और सपना जब पूरा हुआ और नींद खुली और क्या रिकॉल किया कि मैंने तो देखा है कि एक पर्वत और उसके ऊपर मैं सफ़ेद हाथी पर बैठ करके उस मेरू पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। मैंने यह सीन कभी पहले भी देखा है। स्मृति पर जोर देने लगे, बुद्धि पर जोर डालने लगे, फोकस करने लगे, अपने मन को, अपनी मन की शक्तियों को जो इधर उधर का सोचने में मशगूल रहती है, आज उन सबको उस एक ही पॉइंट को याद करने के लिए सारी एनर्जी वहाँ डाइवर्ट कर दी। और जैसे ही सारी एनर्जी, ऊर्जा, ध्यान, अपना फोकस उसी सपने पर किया है, तो उनको याद आने लगा कि मैं जब पूरा भव में देवता था तो क्रीड़ा करने के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए मेरू पर्वत पर नंदनवन में आया करते थे। और नंदनवन पर आने के कारण ये मेरू पर्वत तो जाना पहचाना है। और जैसे ही याद आया, अरे ये मेरू पर्वत तो मैंने पहले भी देखा था। और जब उसी घटना को रिलेट करके सोचने लगे, विचारने लगे, तो याद आया कि मैं पूर्व जन्म में देव था। और देवता क्यों बना? उससे पूर्व में साधु था। और पीछे चलते गए, फिर देवता का भव था, फिर साधु का भव था। उनको वह स्मृतियों में जागृत होने लग पड़ा। अब प्रसंग आता है कि यहाँ तो फरमाया है उपसंत मोहनिजो, कि उनका मोहनीय कर्म उपशांत था। मोहनीय कर्म क्या होता है? जो आत्मा को मोहित कर दे। सनातन परंपरा में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो वहाँ से विष कुंभ भी निकला और अमृत का कुंभ भी निकला। मगर वह अमृत का कुंभ, वह अमृत का जो रसपान है, कहीं दैत्य लोग न कर ले। तो उस समय विष्णु जी ने कौन सा रूप लिया था? मोहिनी रूप। और उनके उस रूप पर आसक्त होकर के उस पर इतने ज़्यादा फैसिनेट हो गए वो लोग, असुर, कि वो पहचान ही नहीं पाए कि उसके इस हाथ में तो कौन सा घड़ा? अमृत का, और दूसरे हाथ में सामान्य बोला जाए, विष तो क्या बोला जाए, सामान्य जिसमें जल है। और लाइन बनवा करके सबको दिया जा रहा है। मगर एक ने पहचान लिया, अरे ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि सुरों की लाइन अलग बनवा दी और असुरों की लाइन अलग बनवा ली। मगर एक असुर उनमें से निकल करके देवताओं की लाइन में आ गया। और जैसे ही पहुंचा और उसने जैसे ही वो अमृत रस पिया, और उसी टाइम विष्णु जी को किसी ने सचेत कर दिया कि ये गड़बड़ हो रही है। उसी समय अपने रूप में आकर के
सुदर्शन चक्र से उसका सर अलग कर दिया। और वही आज की मान्यता में राहु और केतु बोले जाते हैं। मगर हम यहाँ पर जस्ट समझने के लिए समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी पर मोहित हो जाता है तब व्यक्ति को यह भान नहीं रहता, जजमेंट नहीं रहती, वह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, मेरे साथ क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जब किसी को किसी का नशा, किसी की खुमारी चढ़ जाती है तो क्या कहते हैं, अरे ये नहीं बोल रहा, बल्कि ये तो वही बोलता है जो इसको कहता है, क्योंकि इसके ऊपर उसका पूरा प्रभाव है। इसी प्रकार जब मोहनीय कर्म का प्रभाव आता है तो आदमी मूड बन जाता है। मूड अर्थात मदहोशी में, बेहोशी में अनअवेयर हो जाता है। सही गलत को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, गलत को भी सही मान करके फॉलो करता है, और सही कुछ बोला जाए तो उसका विरोध करता है। और यह मूढ़ता, यह पागलपन दो तरह का है। एक होता है दृष्टि का और दूसरा होता है चारित्र का। अर्थात जिस व्यक्ति की दृष्टि, मान्यता, नजरिया, एटीट्यूड धर्म से विपरीत हो जाता है, धर्म से विपरीत हो जाता है, उसका कारण है दर्शन मोहनीय कर्म का उदय। सिरसा से विकास की रिपोर्ट। लुधियाना के अर्बन स्टेट स्थित सनातन धर्म में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पंजाब के वाइस प्रधान रविंदर वर्मा की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर की टीम ने 150 के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई। इस मौके पर रविंदर वर्मा ने कहा कि जो खतरनाक कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसको रोकने के लिए लोग टीका जरूर लगवाएं, तभी कोरोना महामारी खत्म कर सकेंगे। मैं बहुत धन्यवादी हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। एक बहुत बड़ा उपराला आप देखते हैं। कोविड की जी महामारी आई है ना, ये बहुत ज़्यादा जिंदगी का भी नुकसान होया, लोगों का व्यापार का भी नुकसान होया, हर चीज़ का नुकसान होया। जो कोविड शील्ड या जी दवाई टीकाकरण शुरू होया ना, लोगों च बड़ा डर सी, लोगों को गलत फहमियाँ सी, लोगों को उकसाया जा रहा सी भी ये लोग मर जाते हैं, ये बीमारी फैल जाती है, बंदा उठता नहीं मंजे तो। कई तरह की अफवाह जिहड़ियां सी लोगों 'च फैलाईਆਂ जा रही सी। पर हुण देखिया उस वेले असी फड़ के घरों लिया के लोगों को इंजैक्शन लवाते सी। असी शुरू तो नाल लगे दे हैं, लोगों को पकड़ के लियाते सी, इंजैक्शन लवाओ तुहाडे फायदे वाली गल है। अज की है कि लोगों को पता लग चुका है कि ये वाकई साडे फायदे वाली गल है। तो वो जोड़े लोग है जो साडे कोल अज समझ लो भी 3-4 जगह तो इत्थे नेड़े वैक्सीनां लगियां, 4 कैंप नेड़े लगे आ। उस तो बावजूद इन्ना राशि सारे कैंपों के भी 500, 600 बंदा खड़ा सी और वैक्सीन 150, 170 के नेड़े तेरे कल्ले को वैक्सीन आई है। पर लोगों पूरा उत्साह से वो जो डर सी ना लोगों ने बाड़िया का भी ये बंदा मर जाता है, ये नुकसान होता है, वो हुण डर निकल चुका है। हुण लोगों उत्साह है, लोग जोड़े अपने आप आते हैं भी सानू वैक्सीन लगाओ। इन्होंने समझ आ गई। अज 150 इंजैक्शन इत्थे लगा और न्यू मोती नगर वाला उत्थे भी साडे वाले कैंप के 150 के नेड़े उत्थे लगा। मतलब जिन्ना इंजैक्शन आता है असी सारिਆਂ ਨੂੰ कहने रात को मैसेज पा दें भी सारे लोग आन जिन्होंने नहीं लगा। फस्ट डोज भी लगी है, सैकंड भी लगी है। 18 साल तो उत्ते जोड़े है उन्होंने फस्ट डोज, जो जिन्होंने सैकंड लगने असी वो भी लाई है। और खास करके बजुर्गों का और लेडीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है भी जोड़े बजुर्ग है उन्होंने पहला लाई जाए। जिन्हें भी साढ़े को बुजुर्ग होंगे उन्होंने असी लाइन अलग लाने हैं और बुजुर्गों को पहला लवा के तोड़ते हैं और लेडीज़ को भी पहला ला के तोड़ते हैं। और बाकी वाले बंदे जोड़े होंगे हैं उन्होंने सीनियर सिटीजन का सारिਆਂ का ध्यान रख के जनता को असी मैसेज देना चाहते हैं भी ਜਿਹੜੀਆਂ लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाह तो बचो। अफवाहों ना कुछ नहीं होना। आप जी तीसरी लहर जी आपको दिखती पई है मोहरे आ रही है, आप अगर कोविड का इंजैक्शन लवांगे आप बच जावांगे। जे तुसीं हुण भी डरते रहे फिर साढ़े बस तो बाहर है। सारे बंदे लगे दे है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी लगे दे है। और सानू जो पिछों टीचा है, मैं वाइस प्रधान है पंजाब का भारतीय जनता पार्टी का वो भी सैल का, तो साडा टीचा है भी घर घर जाके लोगों को मैसेज पहुँचाया जाए भी जिन्होंने नहीं लगा वो। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट।
पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी सेखरी ने पहली बैठक अपने संसदीय क्षेत्र बटाला में की। बैठक में डीसी गुरदासपुर, एसएसपी बटाला समेत जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अश्विनी सेखरी ने कहा, मैंने पदभार संभालने के तुरंत बाद काम करना शुरू कर दिया है। मैंने पहली बैठक बटाला में की है। इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हम बहुत जल्द आम जनता को विशेषज्ञ डॉक्टर से जोड़ेंगे ताकि अस्पतालों में आम लोगों की कमी कम हो सके। इंटरनेट के माध्यम से पंजाब भर के विशेषज्ञ डॉक्टर अस्पतालों में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इंटरनेट के माध्यम से अपनी सलाह देंगे, जिससे लोगों का समय बचेगा और अस्पतालों में भी भीड़ नहीं होगी। हम करीब 40 दिनों में इस प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने मैंने मौका देता है हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करने वास्ते पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया। कल मैं पहले दिन अपने दफ्तर गया सी, परसों नोटिफिकेशन हुई सी और समय बहुत घट है, 5 महीने टाइम है इलैक्शन और सफ़र बड़ा लंबा है। 5 साल का काम मैं 5 महीनों जोड़ा करना चाहना। अज ही असी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बटाला हॉस्पिटल में पहला असी पिकअप कर रहे और ये साढ़े एससी साहब आए ने कॉरपोरेशन के जोड़े कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। SMO साहब साढ़े सिविल सर्जन साहब भी इतने आए, DC साहब को रिक्वेस्ट करके बुलाया सी, SSP साहब भी सन मीटिंग की है और वो आप सारे बटाले वाले रिक्वेस्ट करते रहने कि बटाले को जिला बनाया जाए। और तुहानूं याद होगा पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी मैं ही बनाया सीगा और हुण जिहड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट काम हुंदा वा हैल्थ का हुंदा। जिले का हॉस्पिटल जिहड़ा 200 बैड का हुंदा, बटाले का हॉस्पिटल जिहड़ा वा 100 बैड का वा। 50 तो 100 बैड मैं ही करवाया सी माता सुलखनी जी के नाम से हॉस्पिटल जिहड़ा ये 50 बैड तो 100 बैड का मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर करके गया सी। हुण फिर मौका मिलिया हेल्थ डिपार्टमेंट काम करने का तो मैं अपने अफसरां नूं ये हिदायत दी है। सिविल सर्जन साहब की देख रेख कमेटी बनाती है। 1 हफ्ते के 200 बैड की प्रपोजल बना के ताकि डिस्ट्रिक्ट लैवल का हॉस्पिटल बटाले बन जाए। वो प्रपोजल जी आप सरकार को लैके जावांगे और उत्थे CM साहब को आदेश करा के हेल्थ मिनिस्टर साहब नाल गल करके बटाले का सिविल हॉस्पिटल जोड़ा वा 200 बैड का होना चाहिए ताकि जिले लैवल का दूसरा स्टैप भी असी लै जाइए। सिविल साहब तुहाडे कोल काम इन्ने वधिया कीते गए, लगातार लंबे समय तक कीते गए, सीनियर लीडर भी रहे हो कांग्रेस पार्टी के, पर कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल तुहानूं पिछे क्यों छड्डता? अज उन्होंने 5 महीने रह गए आ, चोण जाब्ता भी लग जाना वा, इलैक्शन भी आने वाले आ, पर उन्होंने किहड़ी जरूरत एड्डी वड्डी पै गई कि उन्होंने हुण 5 महीने का समा तुहानूं दित्ता? पार्टी के लीडर्स नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ते ਵੱਖ-ਵੱਖ सेवाओं की लोड़ होंदी है। कैप्टन साहब साडे कमांडर इन चीफ ने, सिद्धू साहब साडे प्रधान ने, लीडर्स ने सलाह करके देखा कि कुछ सर्विसेज खास तौर पर हैल्थ सर्विसेज करोना के पीरियड ये लेटेस्ट टैक्नोलॉजी और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और सिद्धू साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। हैल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया कैप्टन साहब की सुपरविजन च और लोगों को करोना की फाइट बड़ी अच्छी की पंजाब ने। पर आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक आप किद्दां करना है वो 1 तो 11 किए सिद्धू साहब के नाल मेरी भी ड्यूटी लाई है और मैं कल तो ही लग गया पंजाब के अवाम को तुहाडे थ्रू बटाला की प्रैस के थ्रू मैं ये दसना चाहता कि कल एक बहुत वड्डा असी फैसला करके आए हैं। फैसला है कि अज क्लीनिक का जमाना है। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। अश्विनी सेखरी की सत्ता में आते ही भाजपा गुट ने 10 करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए। कल अश्विनी सेखरी को पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम का अध्यक्ष बनाया गया और जहां शहरवासियों और सेखरी गुट में खुशी का माहौल था, वहीं आज बटाला नगर निगम के महापौर सुखदीप सिंह तेजा ने संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि अश्विनी सेखरी बटाला के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए रद्द कर दिए गए हैं, जिससे बटाला के पार्षदों में भारी आक्रोश है। वहीं अश्विनी सेखरी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मुझे टेंडर की जानकारी नहीं है, बटाला के मेयर किस तरीके की टेंडर की बात कर रहे हैं। ऐसे टेंडर ने जो लग चुके हैं जिन्होंने पैसा भी आ चुका पर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ कैंसिल करा ਦਿੱਤੀ गई है की रीजन है जी? ना तो मैं कोई कैंसिल किया ना मेरा कैंसिल करने का कोई विचार है। जो पैसे आए ने वो लग रहे हैं और मैं बटाला डिवेलपमेंट के पूरा सहयोग पाना। जोड़ा पहला काम होया मैं दसना चाहना, एक तो अमृत स्कीम के होया, अमृत जोड़ा योजना वो योजना 2016 मैं पास कराई सी। CM साहब को 2017 मैं अप्रूव कराई। मेरे को डॉकूमेंटरी एविडेंस है, जो मर्जी आके देखना।
141 ਕਰੋੜ ਉਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1.5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਵਰ 141 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਸੀਵਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ PWD ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਪਰ ਪੈਸਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਲਾ 17 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ रुपया वो पता कर लेने कितने कितने लग रहा है। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। 3 अगस्त को गुरदासपुर के तिब्बत थाने में एक फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वह धारीवाल खुंडा रोड से कंपनी का पैसा लेने आ रहा था और रास्ते में 3 अज्ञात युवकों ने उसे लूट लिया और चाकू मार दिया। मामले की जांच के बाद पता चला कि शिकायतकर्ता फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी लवप्रीत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फाइनेंस कंपनी से 1 लाख रुपए हड़पने के लिए डकैती की थी और खुद को घायल कर लिया था। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी और उसके 2 दोस्तों से पैसे बरामद किए हैं। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੱਬੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਭ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਈ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਪਲਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, SHO ਤਿੱਬੜ ਤੇ SHO ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਜੋ ਕਿ SHO ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜਸ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ CCTV 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਆਲੋਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮਦਈ ਸੀਗਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜਪਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 99,500 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 99,500 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਬ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਦਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦਸੂਹੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਹੈਗਾ ਵਾ 49,500 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਪੌਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਮਾਦ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹਜਮ ਕਰ ਜਾਣ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरजीत सिंह मान श्री मुक्तसर साहिब में पहुंचे। इस मौके पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बेअदबी मामलों में जितना समय इंसाफ नहीं मिलता उस समय तक शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की तरफ से संघर्ष जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को बरगाड़ी में बड़ा जलसा रखा गया है और हमारी जत्थोबंदियों की तरफ से 36 दिनों से रोजमर्रा की 5 सिंह गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हमारा संघर्ष शांतिमयी है और आगे भी हम
अमन पसंद तरीके से धरना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बेदबी मामलों में इंसाफ की मांग के लिए अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को खुद बरगाड़ी पहुंचकर नेतृत्व करना चाहिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को भी इस मामले में अपनी साधी हुई चुप्पी तोड़नी चाहिए। इस मौके पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सचिव जसकरण सिंह, प्रोफेसर मोहिंदरपाल सिंह और जिला प्रधान इकबाल सिंह बरीवाला भी उपस्थित थे। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? परमजीत कौर जी, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। 4500 ਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 3400 ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਈਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।